अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हीरा मंडी जिसके साथ बहुत सारी दास्तानें वाबस्ता हैं और मैं गाहे बगाहे हीरा मंडी की दास्तानें आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ। हीरा मंडी से पैदा होने वाले वो फनकार जिन्होंने दुनिया भर में नाम मकाम बनाया, वो म्यूजिशंस, वो गुलूकार, वो मौसीकार जिनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री अरसा दराज तक अपने पैरों पर खड़ी रही, जिनकी वजह से दुनिया भर में हमारा म्यूज़िक, हमारी फिल्में, फिल्मी कहानियाँ बहुत ज़्यादा मकबूल। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये हीरा मंडी पाकिस्तान की एक नामवर अदाकारा फिल्म स्टार रानी के साथ भी मंसूब है। फिल्म स्टार रानी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, बड़ा मोतबर नाम। रानी वो अदाकारा हैं जिनके क्रेडिट पर वो फिल्में हैं जिन फिल्मों को देखकर हिंदुस्तान के बड़े बड़े हिदायतकार, बड़ी बड़ी अदाकाराएँ, बड़ी बड़ी हीरोइनें उनकी फिल्में और उनके मजबूत किरदारों को देखकर सारी ज़िंदगी उनको कॉपी करते रहे। फिल्म स्टार रानी जिन्होंने तहजीब, अमराव जाने अदा, नागमनी जैसी सैकड़ों सुपरहिट फिल्में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दी। रानी की फिल्में उंगलियों पर नहीं गिनी जा सकती। सुरैया भोपाली जैसी फिल्में बहुत खूबसूरत। रानी ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को मजबूत बनाने में एक खूबसूरत और अहम किरदार अदा किया। रानी का ताल्लुक इस बाजार से तो नहीं था, रानी इस बाजार में पैदा नहीं हुई, रानी इस बाजार की रकासा नहीं थी, मगर रानी का इस बाजार से बड़ा गहरा रिश्ता है। रानी ने इस बाजार से वाबस्ता लोगों की, बाजार से वाबस्ता तवाइफों की सही माने में तर्जमानी की। रानी ने अपनी फिल्मों में अपनी खूबसूरती की बदौलत, अपनी खूबसूरत आँखों की बदौलत, अपने चेहरे के खूबसूरत एक्सप्रेशन की बदौलत और अपनी मजबूत तरीन अदाकारी के बदौलत इस हीरा मंडी की रकासाओं के दिलों में भी जगह बना ली। हीरा मंडी की रकासाओं ने रानी की फिल्में देखकर रक्स सीखा, एक नया अंदाज सीखा। इन तवाइफों ने रानी से बोलना चालना सीखा, रानी की फिल्मों से उठने बैठने का अंदाज सीखा। रानी जब पर्दा स्क्रीन पर तवाइफ का रोल करती तो वो तवाइफों के लिए और हीरा मंडी वालों के लिए भी मिसाल बन जाती। रानी ने अपनी फिल्म अमराव जाने अदा, जो उनके अपने शौहर हिदायतकार हसन तारिक की फिल्म थी, अमराव जान जैसी बाअसूल तवाइफ का रोल अदा करके फिल्मी नाकदीन और फिल्म देखने वालों को तो हैरान किया ही, मगर इस हीरा मंडी में रहने वाले लोग जो असली हीरा मंडी के लोग थे, जहाँ पर नाचने वाली असली तवाइफें थी, वो रानी का मजबूत तवाइफ का रोल देखकर हैरान परेशान रह गए। अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्म स्टार रानी ने इन तवाइफों के जज्बात की तर्जमानी कैसे की। जी दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसा लतीफ़ जज्बा है जो गरीब के घर में भी मौजूद है और सरमायादार के घर में भी मौजूद है। और ये मोहब्बत वो जज्बा है जो हमेशा इस हीरा मंडी का भी हिस्सा रहा है। हीरा मंडी में पैदा होने वाली लड़की जो बाद में तवाइफ बनती है, रकासा बनती है, उसके दिल में भी मोहब्बत का एक जज्बा होता है, उसमें भी वफा का जज्बा होता है। मगर हीरा मंडी के कानून, कवायद व ज़वाबित के मुताबिक हीरा मंडी में पैदा होने वाली लड़की किसी से वफा नहीं कर सकती। उसने अपने वालिदैन से वफा करनी है, अपने ख़ानदान से मोहब्बत करनी है और अपने ख़ानदान के लिए तमाशबीन नहीं, उसके जेब से निकलने वाले पैसे से मोहब्बत करनी है। और यहाँ के कानून और कवायद व ज़वाबित में शामिल है कि हीरा मंडी की लड़की ने कभी हीरा मंडी के कवानीन से बगावत नहीं करनी, अपने ख़ानदान के असूलों को नहीं तोड़ना, अपनी मोहब्बत अपने दिल के अंदर ही लेकर मर जाना है, मगर किसी मर्द के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करना। मगर ये हौसला हिदायतकार हसन तारिक ने अपनी फिल्म अमराव जान अदा में बजरिया रानी ने दिया। और रानी ने इस कदर मजबूत और खूबसूरत रोल अदा किया कि उन्होंने अपने किरदार के ज़रिए ये साबित किया कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो माशरे के हर मकाम पर होने के साथ साथ एक तवाइफ के कोठे पर भी होता है। और तवाइफ के कोठे पर रहने वाली तवाइफ भी
वफा कर सकती है। और फिल्म में शाहिद जो एक नवाब का किरदार है, रानी जो एक तवाइफजादी है, उसने शाहिद से वफा करते हुए कोठा बाजार सब कुछ छोड़कर शाहिद से शादी की। बाद में क्या हुआ, उस फिल्म को जिन लोगों ने देखा वो उसके वाइंड अप से बेइंतहा मुतासिर हुए कि फिर एक दिन तवाइफ को ठोकर लगी और तवाइफ फिर वापस इसी कोठे पर आती है। और फिल्म का आखिरी गीत इस हीरा मंडी में रहने वाली तवाइफों के दिल पर असर कर गया। उस फिल्म की कामयाबी के बाद हर कोठे पर ये गाना बजने लगा, ये मुजरा हर सू होने लगा, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। जी हाँ, इस गाने ने धूम मचा दी। और ये फिल्म रिलीज होने के बाद और ये गाना हिट होने के बाद बड़े बड़े नवाबों, रईसजादों और उमरा ने तवाइफों से इज़हार मोहब्बत किया और तवाइफों ने भी हीरा मंडी के कवानीन से बगावत की और बहुत सारी शादियां हुई हीरा मंडी के बाहर के लोगों से हीरा मंडी में रहने वाली तवाइफों की। और फिर वही हुआ, 90% तवाइफें तलाकें लेकर वापस आईं और फिर दोबारा से यहाँ धंधा शुरू किया। मगर रानी ने हौसला दिया, यहाँ की तवाइफ को हौसला दिया, तवाइफ से मोहब्बत की, तवाइफ को मोहब्बत करना सिखाया, तवाइफ को वफा करना सिखाया। बेशक 90% शादियाँ सिर्फ इस वजह से नाकाम हुई तो वो तवाइफें थी और यहाँ से निकल कर उन्होंने शादी की, मगर वो अपना माजी साथ ले गई। मगर उनमें से 10% तवाइफें अपनी शादियों में कामयाब हुई और आज उनके ख़ानदान बड़ी अच्छी जगहों पर आबाद हैं। वफा और तुम करोगे? तुमसे होगी, जाओ भी होली। कहा जाता है कि तहजीब और अमराओ जान अदा जैसी सुपर हिट फिल्मों के बाद यहाँ हीरा मंडी के लोगों ने रानी बेगम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत शुरू कर दी। रानी बेगम को बाकायदा तौर पर हीरा मंडी में कॉपी किया जाता। यहाँ की तवाइफों ने रानी बेगम की यहाँ दावत की, रानी बेगम को यहाँ हीरा मंडी में बुलाया गया और रानी बेगम हीरा मंडी की इन तमाम तवाइफों की मोहब्बत में, उनकी दावत में यहाँ हीरा मंडी तशरीफ़ लाई। यहाँ हीरा मंडी की तवाइफों ने आपस में बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके रानी बेगम को खूबसूरत तवाइफ का रोल अदा करने की खुशी में उन्हें सोने के घुंघरू तोहफे में दिए गए और रानी बेगम ने अपनी इन दीवानी तवाइफों से वो सोने के घुंघरू बखुशी कबूल कर लिए। और फिर अपने एजाज़ में होने वाली उस पार्टी में रानी बेगम ने यहाँ की तवाइफ ज़ादियों की ख्वाहिश पर वो घुंघरू अपने पाँव में बांधे और उन तवाइफों की मौजूदगी में, इन हीरा मंडी वालों की मौजूदगी में एक बड़े कोठे पर पैरों में घुंघरू बांधकर रक्स किया। और वो गाना हीरा मंडी वालों की ख्वाहिश पर यहाँ रानी बेगम ने परफॉर्म किया, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। और कहा जाता है कि तवाइफें जिन पर लोगों ने करोड़ों रुपए हमेशा लुटाए हैं, उन्होंने रानी बेगम पर उस रात करोड़ों रुपए लुटा दिए। और इस तरह हीरा मंडी और रानी बेगम का ता दमे मर्ग ये एक मजबूत और खूबसूरत रिश्ता रहा।